मिलने के बाद उलमा फरमाते हैं मौला हसन चलते हुए पहुंचे नाने की कब्र पे। नाने को जाके सलाम करके कहते हैं नाना तेरे हसन को जहर मिल गई है। नाना अगर मुझे कब्र की जगह चाहिए हो तो नाना तो मुझे कब्र की जगह देगा। एक खतीब के जुमले है वो देख के कहता है यकीनन रसूल ने कहा होगा हसन मेरे पास ना आना, तुझे मरने के बाद फिर मरना पड़ेगा। वो कहते हैं नाना से मिलने के बाद चूंकि वक्त नहीं है तफसील में जाने का, अपनी माँ की कब्र पे गए। माँ की कब्र पे जाके सलाम करके अल्लामा फरमाते हैं वहां पे जाके रुके नहीं बल्कि माँ की कब्र पे लेट गए। अब माँ की कब्र को सीने से लगा के कहते हैं अम्मा अगर मुझे कब्र की जगह चाहिए होगी तो अपने पहलू में जगह देगी। कहते हैं यकीनन सैयदा ने कहा होगा हसन पहले ही आ जाना, बेटा मार मार के मेरे पास ना आना। अल्लाह ताला सिवाय हमें हुसैन की कोई गम ना दे। अदादारों वहां से चले, घर में पहुंचे। अजीब हालत है, दीवारों का सहारा लेते हुए जैसे ही सहने खाना में आए जनाब फरवा ने हालत देखी। देख के कहते हैं फरवा मेरा बिस्तर लगा। अदादारों जब कहा ना बिस्तर लगा, बीबी देख के कहती है मौला क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है। फरमाया मुझे जहर मिल गई और जिस जालिमा ने जहर दी थी मौला ने उसे कहा था कि जोधा बता क्या मैं तेरा शरीफ शोहर नहीं। अदादार मौला ने फरमाया ना मुझे जहर मिल गई है, बिस्तर लगाया गया। जब लग गया बिस्तर अब मेरे मौला देख के फरमाते हैं फरवा एक मर्तबा मेरे कासिम को मेरे सीने पे सुला। अदादारों जनाब कासिम को लाया गया, सीने पे सुलाया गया। अभी चांद लम्हे गुजरे थे कि जनाब कासिम तड़प के बाप के सीने से उतर आए। अदादारों उतरना था, जनाब फरवा देख के कहती है बेटा बाप के सीने से क्यों उतर आया। फरमाया अम्मा इतनी गर्म है बाप का सीना बर्दाश्त नहीं होता। फरवा देख के कहती है बेटा बाप का सीना मिला है थोड़ी देर आराम कर ले, इसलिए कि ये है भी तेरे बाप का सीना और मेहमान भी आज की रात का। अदादारों हालत बदलती गई, जिगर के टुकड़े जहर की वजह से बाहर आने लगे। जब हालत बिगड़ती गई है ना, मौला हसन ने एक मर्तबा जनाब फरवा को बुलाया। बुला के कहते हैं मेरी बहनों को इतला दे दो कि तुम्हारा वीर आज की रात का मेहमान है। अदादार जब ये कहा ना तारीख रात थी कौन पैगाम दे। अल्लामा फरमाते हैं जनाब कासिम को पास बुलाया, कहा मेरे कासिम को मेरे करीब कर। कासिम को करीब किया, गिरेबान चाक किया, आस्तीनें उल्टी, पांव से नालैन उतारी, हाथ घर से लेके सर में डाली। कहा बेटे हसन मेरे बेटा कासिम यहां से निकल, फूफी के दरवाजे पे चला जा। लेकिन बेटा याद रखना फूफी के दरवाजे पे जाके दस्तक नहीं देनी, आवाज नहीं देनी, इसलिए कि अभी रात बहुत ज्यादा है। जब तहज्जुद के लिए तेरी फूफी जागेगी ना उस वक्त जाके आवाज देना। अदादारो जनाब कासिम अल्लामा फरमाते हैं दीवारों का सहारा लेते हुए मासूमियत के साथ चलते हुए अपनी फूफी के दरवाजे पे आ गए, वहां पे आके बैठ गए। अदादारो जब नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ ना अंदर चलने की आवाज आई। अंदर जब चलने की आवाज आई जनाब कासिम ने सदा बुलंद की इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। अदादारो ये जुमला कहना था, तड़प गई अली की बेटी, तड़प के कहती अम्मा फिजा देर न कर, जरा जल्दी जा देख जे तहज्जुद के टाइम पे मेरे दरवाजे पे सवाली कौन आया है। अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई काम ना दे। जब कहा ना सवाली कौन आया है, जनाब फिजा जल्दी से आई, आके जैसे ही दरवाजा खोला पत्थर पीटने लगी और रोते हुए देख के कहती है और ज़हरा की बेटी उजड़ गई है। बीबी ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा क्या हुआ। बीबी देख के कहती है ज़ैनब दरवाजे पे कोई सवाल ही नहीं आया बल्कि तेरे हाथन का कासिम आया।
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जब कहा ना कासिम आया है, जनाब ज़ैनब तड़प गई, तड़प के कहती अम्मा फिजा कासिम से पूछो तो सही क्यों आया है। जनाब फिजा देख के कहती है ज़ैनब पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर तेरी माँ का घर उजड़ने वाला है, तेरे भाई को ज़हर मिल गई है। अज़ादारो अल्लामा फरमाते ये जुमला सुनना था। जनाब ज़ैनब ने चादर को लिया, चादर को लेके कहते कुलसूम जल्दी आओ, माँ का भरा घर उजड़ रहा है। अज़ादारो हालत ये थी, अल्लामा फरमाते चादर का एक पल्लू ज़ैनब के सर पे था, दूसरा पल्लू जमीन पे लकीरें खींचता जा रहा था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो दूसरी तरफ का मंजर ये था कि मौला हसन के जिगर के टुकड़े जो है वो कट कट के बाहर आ रहे थे, ताइफ सामने पड़ा था। अज़ादारो एक मर्तबा जब बहन को आते हुए देखा, मौला हसन देख के फरमाते फरवा जल्दी कर इस ताइफ को छुपा दे, कहीं मेरी ज़ैनब देख के मर न जाए। अज़ादारो ये जुमला कहना था, जनाब ज़ैनब दरवाजे पे पहुंच चुकी थी, बीबी देख के कहती अमीर हसन इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं, और मैं कोई हाजरा नहीं जो इस्माइल के गले पे छुरी का निशान देख के मर गई, और मैं वो ज़ैनब हूँ जिसने पापा के सर पे पटिया की है, जो माँ के पहलू पे पटिया। अल्लाह सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना दे। जो जो हादते होती है वो जरूर दुआएं मांगा करो। जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की मुसीबत को बयान किया जाता है, अज़ादारो बहनें आ गई, आके गिरिया बुलंद हुआ, मातम बुलंद हुआ, आवाजें आ रही थी वाह हसना वाह गुरबता वाह मजलूमा। अज़ादारो जब रो रहे थे ना, एक मर्तबा मेरे मौला हसन ने देखा, देख के कहते हैं मुझे हर कोई नजर आ रहा है। एक खतीब का ये जुमला है, देख हर कोई बहनें भी नजर आ रही हैं, भाई भी नजर आ रहे हैं, मुझे अब्बास नजर नहीं आ रहा। अज़ादारो जब कहा ना मुझे अब्बास नजर नहीं आ रहा, जनाब इमाम हुसैन से कहा मेरे वीर अब्बास को बुलाओ। अज़ादारो जब देखा गया ना, अब्बास एक दरवाजे की ओट पे खड़े थे, कहा तुझे हसन वीर बुला रहा है। कहा कैसे जाऊं, अली की बेटियां है वहां पे बहन कर रही है, हो सकता है किसी के सर से चादर उतर जाए। अब्बास की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी बहनों के सर से चादर उतरे और अब्बास की नजर रंगे सर पे पड़े। मैं कहा करता हूं मौला अब्बास तूने कैसे बर्दाश्त किया। और करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ज़ैनब कहती जा रही थी मुसलमानों मुझे चादर दे दो, मैं मोहम्मद की नवाजी हूँ, मैं ज़हरा की बेटी। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह सिवाय नबी हुसैन के कोई गम ना दे, हमेशा सलामत रहो। तुम्हारी खवातीन के पर्दों को मौला सलामत रखे। अज़ादारो जब सारे इकट्ठे हो गए ना, अब मेरे मौला हसन ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या उम्मी, अस्सलामु अलैका या अबी। अज़ादारो जब कहा ना कि माँ मेरा सलाम, नाना मेरा सलाम, बाबा मेरा सलाम, अज़ादारो मेरे मौला हुसैन देख के कहते हैं वीर ये सलाम किनको कर रहे हो। फरमाया भाई आप देख नहीं रहे, नाना मेरे सराहने खड़ा है, अम्मा ज़हरा मेरे सराहने खड़ी है, मेरा बाबा अली मेरे सराहने खड़े हैं। अज़ादारो वसीयतें करना शुरू की। वसीयतें करते करते ना एक मर्तबा जनाब फरवा को देख के कहते फरवा ये मेरे कासिम को मेरे करीब तो ला। अज़ादारो जब कासिम को करीब लाया गया ना, मौला हसन ने एक तावीज़ निकाला, तावीज़ निकाल के फरमाया ये मेरे कासिम की बाजू पे बांध दो, फरमा जब कोई मुसीबत का वक्त आ गया तो तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। मैं कहा करता हूँ ये वक्त तावीज़ नहीं था बल्कि इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी का पैगाम था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो इसके बाद वो काफूर निकाला जो जन्नत से जिब्रील लेके आया था और मुस्तफा ने अली मुर्तदा को दिया था और कहा था ये 4 टुकड़े जिब्रील का पूरे जन्नत लेके आया है, एक मेरे गुस्ल कफन पे इस्तेमाल करना, एक अपने अली तेरे मेरी ज़हरा पे इस्तेमाल होगा, एक अली तेरे लिए है, एक मेरे हसन को जब जहर से शहीद कर दिया जाएगा मेरे हसन को दे देना। अज़ादारो इस मंजर को ज़ैनब देख रही थी, तड़प गई, तड़प के कहती है नाना कैसा इंसाफ है,
वसीयतें 5 हैं, कापूर के 4 टुकड़े। मोहम्मद रो के कहते हैं ज़ैनब कापूर उसे दिया जाता है और जिसे गुस्लो कफन दिया जाए, तेरे हुसैन को ना गुस्ल मिलेगा ना कफन मिलेगा। तड़प गई अली की बेटी और रो के कहती है नाना अगर ऐसी गुर्बत आ गई, मैं ज़ैनब अपने सर की चादर से अपने वीर का कफन बनाऊंगी। तड़प गए रसूल और रो के फरमाते हैं ज़ैनब जब तेरे हुसैन को कफन की जरूरत पड़ेगी और तेरे सर से चादर अल्लाह सिवाय हमें हुसैन के कोई गम ना दे। और काफूर दिया, मिल गया काफूर। काफूर देने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा के घर में एक मर्तबा कोहराम बरपा हुआ, मातम बरपा हुआ। कोई वहाँ हसना कह रहा था, कोई वहाँ मजलूमा कह रहा था, कोई वहाँ गुरबता कह रहा था। अदादारो जब बहनें रो रही थी ना, एक मर्तबा वो मौका आया जब गुस्ल कफन देना था। इमाम हुसैन ने गुस्ल का बंदोबस्त किया। जनाब हनफिया मौजूद, मौला अब्बास मौजूद, सब ने मिलकर गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, काफूर जन्नत भी इस्तेमाल हुआ। अज़ादारो जनाजा तैयार हुआ। बड़ी शान और शौकत के साथ इस जनाजे को उठाया गया। ज़ैनब बैन कर रही थी, कलसूम बैन कर रही थी। अज़ादारो ये भाई लेके अब्बास जैसा वीर मौजूद था। अब जब जनाजा चला है, लेके पहुंचे ना रौज़ा रसूल पे, वहां पे कुछ लोग मौजूद थे। मौला हुसैन देख के कहते हैं मैंने वीर को यहाँ पे दफन करना है। जालिम कहते हैं दफन नहीं होने देंगे, जा कहीं और ले जाके जन्नतुल बकी में दफन कर ले। वहां के जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। एक खतीब के जुमले वो देख के कहता जब कहा ना हम यहाँ पे हसन को दफन नहीं होने देंगे, मौला हसन देख के फरमाते हैं जालिमो शर्म तो करो, मदीना हमारा है और नाना हमारा है, फिर हमें यहाँ पे दफन करने की क्यों इजाजत नहीं है। अगर जब आवाजें बुलंद हुई, मौला अब्बास एक मर्तबा जलाल में आए। हुसैन देख के कहते अब्बास जंग नहीं करना, अगर हमने जंग की पहल हमारी तरफ से हो जाएगी। अगर अब जब जनाजे की जब वहां पे आवाजें बुलंद हुई ना, एक जालिमा की तरफ से एक तीर चला। अगर एक तीर नहीं चला है, कई तीर चले। अगर साहिब किताब कहता है कितने तीर चलने के बावजूद 70 तीर वो थे जो ज़हरा के बेटे की मैयत में पैवस्त हो गए। मौला हसन के जनाजे में 70 तीर आके लग गए। अज़ादारो हुसैन कहते हैं जंग नहीं करनी। अज़ादारो भाई का जनाजा लिया, अब फिर पलट के वापिस आए। अज़ादारो जब घर के करीब आए हैं ना, अजीब हालत फिजा ने देखी है। सर झुका हुआ है अब्बास का भी, हर सर झुका हुआ है हुसैन का भी। बीबी दौड़ दौड़ के अंदर गई, जाके कहती है ज़ैनब और बीबी का उम्मे कुलसूम, अल्लाह जाने कैसी मुसीबत बन गई है। जो तेरा वीर जनाजा लेके गया था ना, वो जनाजा लेके वापिस आ रहे हैं। अल्लाह जाने मजबूरी क्या बन गई थी। अदादारो ये सुनना था। बीबी ज़ैनब कहती अम्मा फिदा मेरे हुसैन को अंदर बुला। अदादारो जब हुसैन को बुलाया गया ना, बीबी देख के कहते हैं वीर क्या हुआ, भाई का जनाजा वापिस क्यों लाए हो। अदादारो अल्लामा फरमाते हैं हुसैन ने ये नहीं बताया क्या हुआ। हुसैन देख के कहते हैं ज़ैनब बाद में बताऊंगा क्या हुआ, पहले आप मेरे साथ मिलके हसन के जनाजे से तीर निकाल, अपनी वीर के जनाजे से तीरों को निकाल। अदादारो बड़ा हौसला है ज़ैनब का, जो वीर के जनाजे से तीर भी निकालती रही। और 70 कदम पे जब तीसरी हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था ना, उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। सर पे कुरान रख के कह रही थी मेरे अल्लाह काश आसमां जमीन पे गिर जाता और मेरी माँ ने चकिया पीस के पास। आदरो को अल्लाह अदादारो फिर गुस्ल दिया, कफन नया मिला ना, कफन ले देखे, फिर जनाजा लेके चले। पहुंचे ना आके जन्नतुल बकी में, दफन कर दिया। मैं कहा करता हूँ मौला हसन तुझसे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं है। मौला तुझे 2 मर्तबा कफन मिला। मौला ज़ैनब के हाथ बंधे हुए नहीं थे,
उम्मे कुलसूम के हाथ बंधे हुए नहीं थे मौला, कोई तेरे कासिम को तमाचे मारने वाला नहीं था मौला, तेरी बेटियों पे जुल्म करने वाला नहीं था मौला, तुझे 2 मर्तबा कफन मिल गया है मौला, एक मर्तबा तेरा सफेद कफन गया था, पलट के सुर्ख होके आया था, लेकिन कफन तो मिला ना। लेकिन मैं कहा करता हूँ, बीबी ज़ैनब ने भी यकीनी तौर पे कहा होगा कि मैंने हसन के जनाजे से तीर निकाले हैं, मैंने हसन पे बैन भी किए हैं, मैं हसन पे मातम भी करती रही हूँगी। लेकिन जब यही ज़ैनब करबला में 11 मुहर्रम को जाने लगी थी ना, उस वक्त भाई के लाशे की तरफ जब कहा था अंता हुसैन इब्ने अली, साथ ये भी कहा होगा कि हुसैन मुझ पे गिला न करना, मैं हसन के तो तीर निकालती रही, इसलिए कि मेरे हाथ आजाद थे, मेरे हाथ बंद नहीं थे, हुसैन तेरे में तीर नहीं निकाल सकती, इसलिए कि मेरे हाथ तू में रसिया है। मैं करता कहा कर तो मौला बड़ा खुश नसीब, और तुझे गुस्ल मिला, कफन मिला, और तेरे लाशे को दफन कर दिया गया। जरा वीर की हालत देख, जिसे कत्ल करने के बाद दफन नहीं किया, और मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़ गए, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़ गए। मातम हुसैन Ya Hussein